दिस इज़ द डे 2 ऑफ रब से जुड़ने का सफ़र। कल पहले दिन हमने एक सच्ची नियत की थी कि हम अपने रब की तरफ लौटना है, और आज दूसरा दिन है। आज हम सीखेंगे इस रिश्ते को अब कैसे आगे बढ़ाना है। दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, वो तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसमें बातचीत ना हो। जब दो लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं तो फासले खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। बिल्कुल यही मामले हमारे और हमारे रब के दरमियान हैं। हम दुनिया भर से अपने दिल के दुखड़े रोते हैं, सोशल मीडिया पर उदास स्टेटस लगाते हैं, लोगों को घंटों अपनी परेशानी सुनाते हैं, लेकिन इस ज़ात से बात नहीं करते जो हमारी एक एक सिसकी से वाकिफ़ है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे लगता है कि रब से बात करने के लिए ना उससे दुआ मांगने के लिए बहुत मुश्किल मुश्किल अरबी ज़बान आनी चाहिए। ये बहुत भारी और ख़ूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन सच बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरे रब को अल्फाज की खूबसूरती नहीं, दिल की आजिज़ी पसंद है। उसको ये पसंद है कि मेरा बंदा मेरे पास लौट कर तो आया। वो आपकी परफेक्शन नहीं देखता, वो सिर्फ़ आपका सच्चा दिल देखता है, आपके सच्चे अल्फाज देखता है, और वो आपके दिल की आजिज़ी देखता है। वो इन्हीं सब को पसंद करता है। उसको खूबसूरत अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ़ एक सच्चे दिल की ज़रूरत है। वो तो दिल के भेद भी जानता है। उसे सजाए हुए अल्फाज नहीं बल्कि अपने बंदे का टूटा हुआ दिल चाहिए होता है। और आपको पता है, जब बंदा टूटने के बाद अल्लाह के करीब जाता है ना, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा कोई है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं आपको इसलिए नहीं तोड़ते कि आपको तकलीफ़ दें, वो इसलिए तोड़ते हैं कि हाँ, अब मेरा बंदा मेरी तरफ लौट कर आए। वो आपको पता है, जो सुकून, जो लज़्ज़त, जो मज़ा आपके टूटे हुए दिल के साथ इबादत करने का है ना, वो मज़ा बहुत सुकून देता है। आपको किसी किताबी दुआ की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी ज़ुबान पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें, वो हर चीज़ जानता है। वो आप बैठें तो उसके सामने, आप बात तो करें, आप दुआ के लिए हाथ तो उठाएँ, अपने मामलात रखें तो उसकी तरफ। आज पहला कदम यही उठाएँ। आज रात सोने से पहले या दिन में किसी भी वक़्त आप अकेले बैठे हों, सिर्फ़ 5 मिनट अकेले तन्हाई में बैठें, अपने हाथ उठाएँ, उससे बात करें। जैसे आप अपने मुख़लिस दोस्त से बात करते हैं, जैसे आप अपने किसी करीबी से बात करते हैं। आपको पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल का हाल जानते हैं। आपको पता है, जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करते हैं ना, तो वो आपको ये महसूस करवा रहा होता है कि वो आपको सुन रहा है। आपके दिल में खुद ही सुकून उतरना शुरू हो जाता है। आज का पहला कदम उठाएँ, उससे बातें करें। उसे कोई अरबी ज़ुबान नहीं चाहिए, उसको खूबसूरत अल्फाज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ़ आपका सच्चा दिल चाहिए। आप बोलें ना उससे, बात करें उससे, कहें या अल्लाह, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे दिल में ये परेशानी है, मुझे दुनिया ने बहुत दुख दिया है, मुझे मेरे नफ्स ने खा लिया है। अल्लाह ताला, मुझे मेरे नफ्स के हवाले कभी ना करना, मुझे बचा लें, मुझे आप अपना कर लें। आप कहें तो, आप दुआ तो मांगें, उससे बोलें अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दें। वो बहुत रहीम है, वो बहुत गफ़ूर रहीम है, वो आपके हर गुनाह को बख्श देंगे। और आप अपना सारा का सारा बोझ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने रख दें, और फिर देखें कि दिल को कैसे सुकून मिलता है। जब आप अपने रब के सामने रो लेते हैं ना बच्चे, या दिल का हाल रख देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं तोड़ सकती, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ना कायनात के सबसे मज़बूत सहारे से जुड़ जाता है। तो क्या आज आप अपने रब से 5 मिनट की खामोश गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज अपना दूसरा कदम मेरे साथ उठाएँ, और कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा।